हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आज बैंक निफ्टी का जो हमारा व्यू पॉइंट था उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करने वाले हैं कि आज हमने किस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान किया था। बेसिकली अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग इतनी कुछ खास आज ओपन नहीं हुई थी बैंक निफ्टी, इसलिए आज का जो मेरा ट्रेड था वो मैंने निफ्टी के अंदर ही प्लान किया था, क्योंकि बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी आज काफी ज्यादा गैप अप ओपन हुआ था। समथिंग 60-70 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद मैंने निफ्टी के अंदर ही ट्रेड प्लान किया था। ट्रेड बेसिकली निफ्टी के अंदर भी मेरा पुट का ही ट्रेड था। मैं आपको पहले बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर भी आज हम ट्रेड प्लान करते तो हमारा कहाँ पे ट्रेड होने वाला था, और हमने अगर ट्रेड प्लान किया था निफ्टी को देख के ही, बैंक निफ्टी को देख के ही निफ्टी के अंदर हमने ट्रेड प्लान किया था। आज मार्केट समथिंग 1-1.5 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक फर्स्ट कैंडल अनडिसीजन फर्स्ट कैंडल मार्केट यहाँ पे बना देता है। फर्स्ट कैंडल का लो भी एक नीचे की तरफ लगता है और एक हाई भी काफी ज्यादा ऊपर के प्राइस पे लगता है, और प्राइस कैंडल बीच के आसपास कहीं पे क्लोज हो जाती है। अभी हमारा जो सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन कैंडल बनता है। तो हमारा जो ट्रेड रहेगा पुट साइड का ही हमारा ट्रेड रहेगा। हमारे पास ऊपर की तरफ दो लेवल थे, 55,366 के आसपास का रजिस्टेंस और दूसरा 55,300 के आसपास का रजिस्टेंस। अगर मार्केट पहले रजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर बाई चांस यहाँ से असल भी हमारा कट जाता है तो हम इस रजिस्टेंस के आसपास दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट आपको पता ही है, मेरे टारगेट अमूमन काफी बड़े टारगेट मैं यहाँ पे रखता हूँ। और अच्छा एक मोमेंटम के साथ हमें एक ट्रेड भी यहाँ पे मिला था। मैं आपको एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम में शो करके दिखा देता हूँ और आपको प्रीमियम चार्ट के अंदर भी दिखाऊंगा तो मैंने यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड लिया था। जैसे ही यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर जाने के बाद में ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे छोटा सा रिजेक्शन लेके एक छोटा सा पिन पर मार्केट यहाँ पे फॉर्म करता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करते हैं। पुट साइड का मेरा ट्रेड रहा था यहाँ पे एंट्री होने के बाद में एक अच्छी खासी मोमेंटम मेरे को चार्ट में देखने को मिली थी। करीबन करीबन यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें जो हमारा लो है वहां तक करीबन करीबन 225 पॉइंट के आसपास का हमें यहाँ पे टारगेट भी मिला था। प्रीमियम चार्ट के अंदर पिछले कुछ दिनों से मार्केट में यही चलता आ रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। यहाँ पे हमें जो मोमेंटम चाहिए होती है वो मोमेंटम अभी हमें यहाँ पे मिल नहीं रही है। तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड ना प्लान करके निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था। पुट साइड का मेरा निफ्टी के अंदर ट्रेड था। मैं आपको निफ्टी का चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। जब मार्केट गैप अप ओपन होके एक रेड कैंडल बनाता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी गैप अप होके एक रेड कैंडल बनाता है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर जाके जो हमारा ये लेवल था, प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन लेना था लेकिन प्राइस इससे थोड़ा ऊपर जाके रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन लेके एक पोज कैंडल बना देता है स्पॉट चार्ट में, जहाँ पे प्राइस का कोई खास मोमेंटम रहता नहीं है। ज्यादातर आप जब भी देखेंगे प्राइस रिवर्सल होता है या फिर प्राइस के अंदर ट्रेंड चेंज होता है तो हमें यही कैंडल देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखिए 9:40 पे भी यही कैंडल बनी है और नीचे भी 9:10 पे यही कैंडल बनी है जब प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ था और ऊपर की तरफ जाता है। और अगर आप देखेंगे तो 1:50 के आसपास भी यही कैंडल बना है जब प्राइस वहां से वापस से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आता है। इस कैंडल का ज्यादा अच्छा मोमेंटम अपने को तभी देखने को मिलेगा जब एक इस डोजी कैंडल के दोनों साइड की विक काफी बड़ी हो और जो हमारी बॉडी है वो काफी ज्यादा छोटी बॉडी हो और नैरो रेंज के अंदर ही वो बॉडी बनी हो। वहां पे हमें इस कैंडल का एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। मार्केट यहाँ पे ये कैंडल बनाता है तो मैं यहाँ से एक रिवर्सल प्लान करता हूँ जिसका टारगेट मेरा आज कल की क्लोजिंग के आसपास का था, लेकिन मार्केट जो हमारा स्विंग हाई था, हमारा एक जो पीछे का लेवल था, इस लेवल के आसपास आके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाता है
और जो हमारा ऊपर का सप्लाई जोन था वहां से प्राइस वापिस से रिजेक्शन लेता है। अभी मैं आपको एक बार इस ट्रेड का 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि ये ट्रेड है मेरा किस तरीके से मैंने प्लान किया था। जस्ट वेट, आप भी मतलब एक चीज बताता हूँ, आप जब भी ट्रेड प्लान करें तो आप काफी सोच समझ के ट्रेड प्लान करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी के अंदर हड़बड़ाहट के अंदर कुछ ट्रेड ले लेते हैं जिसके कारण हमें एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है चार्ट के अंदर, या हमारे एक कैपिटल पे काफी बड़ा डेंट लग सकता है। तो बढ़िया तरीके से सोच समझ के थोड़ा टाइम लगा के आप ट्रेड प्लान कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा जल्दबाजी में ट्रेड प्लान करते हैं जिसका नुकसान हमें काफी बड़ा भारी नुकसान देखने को मिलता है। अभी यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेता है जैसे ईएमए के नीचे तीन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बैक टू बैक क्लोज होता है और इस कैंडल का कोई विग भी नहीं था। तो बेसिकली मैंने प्राइस रिजेक्शन के हिसाब से यहाँ कहीं मैंने थोड़ा ट्रेड प्लान किया था। यहाँ पे मेरी एंट्री होने के बाद में मेरे को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। मेरा टारगेट तो काफी बड़ा था लेकिन मार्केट इस लेवल के आसपास आके सपोर्ट लेके यहाँ से वापस निकल जाता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा टारगेट ही कैप्चर करता हूँ। सॉरी, निफ्टी के अंदर मेरे को यहाँ पे 150 क्वांटिटी के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। ये आप मेरी एंट्री देख सकते हैं, एंट्री थी मेरी 114 के आसपास, 25,000 के फुट के अंदर मेरी 114 के आसपास एंट्री थी। यहाँ से मैं वेट करता हूँ और यहाँ कहीं जब मार्केट आके पहुंच होता है 130-32 के आसपास, तो यहाँ कहीं मैं अपनी पोजीशन पे एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा प्राइस ऊपर जाता है और वहां से कंटिन्यू फॉल होके और हमारा जो कॉस्ट टू कॉस्ट था वहां तक भी हमें मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट निकालता है और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो हमें 23 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला था और प्रॉपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे करीबन कुछ ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था मेरा, 15 पॉइंट के आसपास का जब मेरा टारगेट हिट हुआ था तब मेरे को लगा था कि यार मार्केट में इतनी ज्यादा कोई मोमेंटम है नहीं, यहाँ पे अपने को एग्जिट कर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले ही एग्जिट करने का प्लानिंग कर लेता हूँ और यहाँ कहीं मैं एग्जिट भी कर जाता हूँ। इसलिए मेरा कुछ ज्यादा बड़ा प्रॉफिट हुआ नहीं, 2000 के आसपास का आज का मेरा प्रॉफिट है। और अगर हम दोनों चार्ट की अगर बात करें कल की, कि बैंक निफ्टी कल किस तरीके से मूव कर सकता है और निफ्टी कल किस तरीके से मूव कर सकता है, तो उसकी भी हम अभी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि कल की मार्केट हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज भी अभी चल रही है, वो न्यूज ये है कि जो निफ्टी की एक्सपायरी है उसको मंथली करने का भी बोल रहे हैं कि निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसको मंथली कर दिया जाएगा। और एक एक्सपायरी बृहस्पतिवार से हटा के इसकी एक्सपायरी मंगलवार को भी नेक्स्ट वीक होने वाली है। तो उस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, निफ्टी के अंदर ये दो चीजें भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कल के लिए, आपको इस पे भी फोकस करना है। अभी हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारे लेवल रहने वाले हैं, इस लेवल को यहाँ से मूव करके हम आज की क्लोजिंग के आसपास कर देते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारे लेवल थे उन लेवलों को इतना ज्यादा नीरो कर दिया गया है कि अगर आप यहाँ पे कोई ट्रेड भी प्लान करते हैं तो वहां पे आपका नेक्स्ट टारगेट बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे जो अभी का सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से हमारा बैंक निफ्टी काफी ज्यादा स्लो हो गया है। अभी यहाँ से अगर देखा जाए तो मोमेंटम तो काफी अपने को मिला था, तो 225 पॉइंट के आसपास का हमारा यहाँ पे टारगेट भी डन होता है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि अगर आप इस मोमेंटम को प्रीमियम चार्ट में देखेंगे तो आपको कोई भी खास मोमेंटम नहीं मिलेगी। मैं आपको प्रीमियम चार्ट एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ, आपको अंदाजा आ जाएगा कि मार्केट में मोमेंटम किस तरीके की मोमेंटम रही है। 55,300 के पुट को अपन खोलते हैं, एट द मनी के पुट को। अभी मैं आपको प्रीमियम चार्ट खोल के दिखाता हूँ, वहां पे अभी हमें इतनी कोई खास मोमेंटम मिल ही नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा है मार्केट के अंदर कि हम जहाँ पे भी मतलब ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं या जहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं वहां पे हमारा ज्यादातर टारगेट मिल ही नहीं पाता है। 55,300 का पुट अभी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। हो गया, ऑप्शन चेन ही ओपन हो गया, ज्यादा बेटर रहेगा, ऑप्शन चेन में ओपन कर लेते हैं अपने 55,300 के पुट।
एक तो मेरे पास नेटवर्क की काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, चलता ही नहीं है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कभी नहीं चलता, शाम को तो अक्सर मेरे साथ यही होता है। हाँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आता है, यहाँ से मार्केट वापस उठने लगता है। ये हमारा कल का सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया था और इस सपोर्ट को कंटिन्यू तोड़ के प्राइस ऊपर की तरफ गया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जब यहाँ पे ये पिन बार क्रिएट हुआ था ना, इस पिन बार के ऊपर हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। अभी मैं आपको प्राइस के अंदर मोमेंटम भी प्रॉपरली दिखा देता हूँ, आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमें यहाँ पे कितने पॉइंट मिले थे। मैंने आपको प्रीमियम स्पॉट चार्ट में दिखाई थी, स्पॉट चार्ट में हमारे जो पॉइंट थे करीबन करीबन 225 पॉइंट के आसपास हमें मिले थे। अगर आप प्रीमियम चार्ट के अंदर देखोगे, सिर्फ यहाँ पे 117 पॉइंट ही मिले हैं। मतलब अगर आज का देखा जाए इस ट्रेड को, तो ये ट्रेड बेसिकली काफी ज्यादा बढ़िया था। यहाँ पे हमारा बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था। इस स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम, एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे अपने को देखने को मिली थी। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टारगेट था, वो टारगेट हमारा क्लोजिंग के आसपास का था, और हमारा क्लोजिंग का टारगेट हमें 108 पॉइंट के आसपास का हमारा क्लोजिंग का टारगेट डन भी हुआ था। अभी हम कल की मार्केट के बारे में देखते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो मैं आपको अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चार्ट ओपन करके वहां पे मोमेंटम और कल की एनालिसिस के बारे में बता देता हूँ। जो कल के हमारे लेवल रहने वाले हैं, ऊपर की तरफ 55,370 के आसपास रजिस्टेंस रहेगा, 55,300 के ऊपर रजिस्टेंस है हमारा, 55,238 के आसपास रजिस्टेंस है, और आज की क्लोजिंग हमारे लिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है सपोर्ट की तरह काम करेगा, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो रजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हमारा कल का ट्रेड ये रहने वाला है, मार्केट गैप डाउन ओपन होकर अगर क्लोजिंग के आसपास यहाँ से वापस रिजेक्शन लेता है तो हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट गैप अप ओपन होके और नीचे आता है क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल रेड बनाता है 55,060 55,055 के आसपास आके सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। आज की क्लोजिंग हमारा टारगेट रहने वाली है। ऊपर की तरफ मार्केट जैसे जाएगा, हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी पोजीशन को ऊपर लेते जाएंगे। अभी हम निफ्टी के एनालिसिस की बात करें कि कल निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, मार्केट कल किस तरीके से चल सकती है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए जो अभी अभी तो बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स मैंने यहाँ पे कर रखी है, ऑलमोस्ट सभी ड्राइंग्स को अपन डिलीट करते हैं, बिल्कुल फ्रेश और नई ड्राइंग्स अपने यहाँ पे बनाते हैं। ये 3 लेवल हमारे लिए खास रहेंगे। इससे नीचे की तरफ मार्केट कोशिश करेगा 24,886 के आसपास आने की। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, नीचे आता है, क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेता है तो हमारा एक छोटा सा लॉन्ग साइड का टारगेट रहेगा। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, क्लोजिंग के आसपास आता है, या इस लेवल के आसपास से भी अगर प्राइस रिजेक्शन लेता है तो हमारा नीचे की तरफ काफी बड़ा टारगेट रहने वाला है। निफ्टी के अंदर भी कल हम हो सकता है मार्केट हमारे फेवर में रहा तो हम निफ्टी के अंदर भी ट्रेड प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी अगर हमारे फेवर में रहा तो हम कल बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डालता रहता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। द ऑप्शन आर्टिस्ट नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे भी आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। वहाँ पे मैं काफ़ी सारे इथेरियम के ट्रेड वगैरह भी मैं डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ से